माय अभिनव कोचिंग क्लासेस टोंक द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही है उसमें आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं अपने घड़ी चैप्टर की और उसमें जो फोर्थ टाइप के जो प्रश्न हैं या फोर्थ टाइप की बात कर रहे हैं। इस फोर्थ टाइप में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है कि जो 3 प्रकार के निश्चित कोणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जो 0 डिग्री के कोण से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से करना होता है। अब हम दूसरा जो निश्चित कोण अपने सामने है उसकी बात कर रहे हैं, 180 डिग्री का कोण। मित्रों, वैसे तो दूसरे नंबर पर हमें 90 डिग्री के कोण के बारे में पढ़ना था, लेकिन 0 डिग्री का जो कोण है और 180 डिग्री का कोण है उन दोनों में लगभग एक जैसी समानता है। इस कारण से हम पहले 90 डिग्री वाले कोण को न पढ़कर 180 डिग्री वाले कोण को पढ़ेंगे। तो उन 3 निश्चित जो कोण हैं उनमें से 0 डिग्री वाला कोण हम पढ़ चुके हैं। दूसरा देखिए 180 डिग्री का कोण या फिर अपन कह सकते हैं सरल कोण, दोनों सुइयों का विपरीत होना, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आ जाना, और या फिर कह सकते हैं दोनों सुइयां एक सीधी रेखा पर होना। मेरे प्यारे मित्रों, ये सब एक ही बात है, इन सब के बारे में एक ही बात है। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए मित्रों, ये बजे हुए हैं 6 बजे हुए हैं। अब यहां पर दोनों सुइयां जो है एक सीधी रेखा पर है, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है। अगर मिनट वाली सुई 12 पर है तो घंटे वाली सुई 6 पर है। तो दोनों सुइयों का विपरीत होना, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा पर होना, ये कौन सा कोण बन जाएगा? 180 डिग्री का कोण। और उसी कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण। इसलिए प्रश्न में इनमें से कोई सा भी शब्द दिया जा सकता है। तो सबसे पहले वही बात, सामान्य जानकारी जो हमने 0 डिग्री के कोण के संबंध में देखी थी। तो पहले सबसे पहले 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। और 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में अर्थात एक दिन में कितनी बार? वही 22 बार। अब देखिए मित्रों कि सर ये तो सभी वैसे ही हैं जैसा कि 0 डिग्री में था। 0 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में अर्थात प्रत्येक घंटे में 1 बार बन रहा था, और 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण भी 11 बार बन रहा था, और वहां पर भी 24 घंटे में 22 ही बार था। तो सर ऐसा तो 0 डिग्री में भी था, बात वही है। यहां पर भी 1 घंटे में 1 बार 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार बनता है। वही दोनों बातें यहाँ पर भी अपन देखते हैं। भाई जब प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार न बनकर 11 बार बन रहा है। क्यों बन रहा था? वहाँ पर 0 डिग्री में मैंने बताया वही कंडीशन, वही स्थिति यहाँ पर है। बस हमें ये मालूम होना है, ये मालूम करना है या ये बात देखनी है कि जिस प्रकार से 0 डिग्री में जो 1 बार कोण कम बन रहा है वो बनता था 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। तो क्या यहाँ पर भी वही समय है? देखिए, जो यहाँ पर 1 बार कम होता है वो कौन सी जगह पे होता है? 5 बजे से 7 बजे के मध्य
180 डिग्री का कोण केवल एक बार ही बनेगा, और वो कितने बजे बनता है? 6 बजे। देखिए मित्रों, वहां पर तो बात थी 11 बजे से 1 बजे तक, और यहां पर है कितने बजे से कितने बजे तक? 5 बजे से 7 बजे तक। दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है, 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। इन दोनों कोणों की जो कहानी है वो एक जैसी है। एक जैसी कैसे? 0 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 180 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में एक बार बनता है। 0 डिग्री का कोण भी 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 180 डिग्री का कोण भी 12 घंटे में 11 बार बनेगा। अब ये जो 12 घंटे में यहाँ पर जो लाइन बताई गई है भाई, जब प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है तो फिर 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन एक बार कम अर्थात 11 बार बन रहा है दोनों में ही, 0 डिग्री वाले में और 180 डिग्री वाले में। जिस प्रकार हमने पिछली कक्षा में देखा कि 0 डिग्री का कोण एक बार कम कहां पर बनता है, तो 0 डिग्री का कोण तो एक बार कम बनता है 11 से 1 की जो 2 घंटे हैं वहां पर। लेकिन 180 डिग्री के कोण के बारे में ये बात कौन से समय अवधि में है? 5 बजे से 7 बजे तक। यहां पर भी 2 घंटे हो गए, 5 बजे से 7 बजे। तो 5 बजे से 7 बजे के मध्य जो 2 घंटे की समय अवधि है, उनमें 180 डिग्री का कोण 2 बार न बनकर कितनी बार बनेगा? एक ही बार बनता है। और कितने बजे? 6 बजे बनता है। और वहां पर कितने बजे था 0 डिग्री में? 12 बजे। जैसा वहां पर था वैसा ही यहां पर है, केवल वहां 11 से 1 का समय था, यहाँ 5 से 7 का समय है। वहां जो 12 बजे बनता था, यहाँ कितने बजे बनता है? 6 बजे बनता है। देखिए सामने 6 बजे हुए हैं, और 6 बजे देखो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से हमें बस यही बात यहां पर ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार से हमने 0 डिग्री के कोण में जो सामान्य सवाल देखे थे कि भाई जितने घंटे की समय अवधि हो उतनी ही बार कोण बनेगा। अगर 11 से 1 का समय बीच में आता है 0 डिग्री वाले कोण में, तो जितने घंटे की समय अवधि होती है उसमें से 1 कम करके बता देते हैं कि इतनी बार कोण बनेगा। यहां पर भी उसी बात को ध्यान में रखना है। यदि अपने प्रश्न में 5 बजे से 7 बजे का समय अर्थात 2 घंटे की जो समय अवधि है 5 से लेकर 7 तक, यदि अपने सवाल के मध्य में ये समय अवधि आती है, तो यहां पर भी जितनी बार जितने घंटे की समय अवधि होगी उसमें से 1 कम करके हमें बता देना है कि कोण कितनी बार बनेगा। और यदि ये दोनों घंटे की समय अवधि एक साथ सवाल में नहीं आती है, तो फिर जितने घंटे की समय अवधि होगी उतनी ही बार क्या हो जाएगा? कोण बन जाएगा। देखें इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये 180 डिग्री के कोण के बारे में अपनी सामान्य जानकारी है। अब इस सामान्य जानकारी से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार अपने आएंगे उनको देखते हैं। देखिए मित्रों, प्रश्न है अपने सामने कि 9 बजे से 4 बजे तक या 9 बजे से 4 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? प्रश्न है 9 बजे से 4 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। मित्रों सबसे पहले हमें देखना है कि समयावधि क्या है। तो समयावधि कितनी? 9 बजे से 4 बजे तक। अब समयावधि अपन देख लेते हैं। ये 9 यहां से लेकर 4 बजे तक घड़ी की दिशा के अनुसार चलना है। ऐसा नहीं कि 9 बजे से 4 बजे तो आप इस तरफ से नहीं, जैसे जो घड़ी की दिशा है, घड़ी की जो सुइयों की चलने की दिशा है उसी के अनुसार।
तो 9 बजे से लेकर बात कीजिए कहाँ तक की, 4 बजे तक की। तो मित्रों देखिए समयावधि कितनी हो गई, 7 घंटे की। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे की समयावधि हो गई, 7 घंटे की समयावधि। सबसे पहले हमें यह करना है कि समयावधि कितनी है, तो समयावधि कितनी हो गई, 7 घंटे की। फिर दूसरी बात, कोण से कोण की बात है, 180 डिग्री के कोण। तो 180 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में कितनी बार, एक ही बार बनता है। तो समयावधि कितनी है, 7 घंटे। तो 1 घंटे में एक बार, तो 7 घंटे में कितनी बार, 7 बार। फाइनली हमें इसका उत्तर करने से पहले अभी ये भी देखना बाकी है कि क्या पूछ रहा है, कितनी बार। तो कितनी बार, 7 घंटे में कितनी बार बन गया, 7 बार। लेकिन हमें देखना है कि हमारे प्रश्न में दिया गया जो समयावधि है कौन सी, 9 बजे से 4 बजे तक, और 180 डिग्री का कोण पूछा जाता है। तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाता है, 5 बजे से 7 बजे तक, क्योंकि ये 2 घंटे की वो समयावधि है जो अगर प्रश्न में आ जाए तो एक बार कम करना पड़ेगा। तो देखिए कहीं प्रश्न में 5 बजे से 7 बजे की 2 घंटे की समयावधि तो नहीं आई। तो 9 से लेकर 4, 5 से 7, जो 5 से 7 की समयावधि है वो है अपने ये अपने प्रश्न के मध्य में तो नहीं आई। अगर नहीं आई है तो फिर कोई कम नहीं करना है, जितने घंटे की समयावधि है उतनी बार ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब कितनी बार बना, 7 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मित्रों, प्रश्न आया है 3 बजे से 9 बजे के मध्य कितनी बार सरल कोण बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले देखिए समयावधि कितनी है, 3 बजे से 9 बजे तक, ये 3, और यहां से घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग ये 9, 3 से लेकर 9 बजे तक 6 घंटे की समयावधि। तो समयावधि सबसे पहले कितनी, 6 घंटे। ये 6 घंटे समयावधि हो चुकी है। अब पूछ रहा है सरल कोण। सरल कोण का मतलब 180 डिग्री का कोण, और क्या, कितनी बार बनेगा, कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार। तो 6 घंटे में कितनी बार बन गया, 6 बार। परंतु जो 3 बजे से 9 बजे की समयावधि है, इसके मध्य में जो 180 डिग्री के कोण के संबंध में देखा जाता है, कौन से 2 घंटे की समयावधि, 5 बजे से 7 बजे के बीच की समयावधि, वो अपने प्रश्न के मध्य में आ रही है। क्यों, क्योंकि 3 से लेकर कहां तक, 9 तक। तो ये बीच में देखिए दोनों घंटे एक साथ आ गए, 5 बजे से 7 बजे, और ये दोनों घंटे 180 डिग्री में वो समय है जहां पर इन दोनों के मध्य 2 बार न बनकर कितनी बार बनता है, एक ही बार बनता है, इसलिए एक बार कम हो जाएगा। तो अपने प्रश्न के मध्य में जो समय दिया गया है उसके मध्य में 5 से 7 की समयावधि आ गई। तो 6 घंटे में 6 बार नहीं बनकर एक बार कम हो जाएगा, यानी कि कितनी बार बनेगा, 5 बार। तो इसका उत्तर आ जाएगा कितनी बार, 5 बार। क्योंकि मित्रों 180 डिग्री में 5 से 7 बजे की जो 2 घंटे की समयावधि है, वहां पर कोण एक बार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए जितने घंटे की समयावधि होगी तो उतनी बार न बनकर उसमें से एक बार हमें भी कम करना पड़ेगा। कब, जब 5 से 7 का समय अपने प्रश्न में दी गई समयावधि में आता हो। अगर नहीं आता है तो फिर क्या करना है मित्रों, जितने घंटे की समयावधि हो रही है उतनी ही बार उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे एक और प्रश्न इसी से संबंधित। मित्रों देखिए, प्रश्न दिया गया है 12 बजे से 6 बजे तक और पूछ रहा है कितनी बार। लेकिन क्या दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो जाना, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो जाना मतलब वही है 180 डिग्री का कोण बन जाना। तो पूछ रहा है कि कितनी बार बनेगा और समयावधि आपको दे रखी है कि भाई इतना समय है, और समय क्या है 12 से लेकर 6 तक। अब 12 से लेकर 6 तक का जो समय है उसमें पूछ रहा है
कि भाई कितनी बार 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखो 0 डिग्री वाला जो कोण था उसमें भी एक ऐसी मिलती जुलती लाइन थी, दोनों सुइयां एक ही दिशा में होना, यहां पर एक सीधी रेखा पर होना, दोनों में अंतर है। तो दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होना, 180 डिग्री का कोण। देखिए पहले समयावधि जान लेते हैं, 12 से 6 तक कितने घंटे की, 6 घंटे की समयावधि। जब 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में कितनी बार, 6 बार। अब हम देखते हैं हमारे सवाल में जो 12 से 6 का जो समयावधि दी गई है, कहीं इसमें अपने जो 5 से 7 का 2 घंटे की जो समयावधि है वो इसमें आ तो नहीं रही। अगर आ रही है तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, अर्थात एक बार कम बताएंगे। और यदि नहीं आ रही है तो जितने घंटे की समयावधि प्रश्न में दी गई है उतनी ही बार 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में एक बार, तो जितने घंटे की समयावधि है उतनी बार। अब देखिए जैसे अपने वहां पर दी गई आ रही है क्या, तो 2 घंटे की समयावधि तो नहीं आ रही है, 1 घंटा जरूर आ रहा है उनमें से, 5 बजे से 6 बजे। देखो 12 से 6 आ रहा है तो मतलब 5 से 6 का 1 घंटा उसके बीच में आ रहा है, तो 1 घंटे में कम नहीं करना है, क्योंकि जब तक कम नहीं करना है जब तक दोनों जो घंटे की समयावधि है वो एक साथ प्रश्न में नहीं आ जाती। जैसा कि हमने 0 डिग्री वाले कोण में भी देखा था कि तभी कम करना है जब 11 से 1 दोनों घंटे एक साथ प्रश्न में दी गई समयावधि में आते हों, और 180 डिग्री में भी तब ही कम करना है जब 5 से 7 का जो 2 घंटे हैं वो 2 घंटे एक साथ अपने प्रश्न में दी गई समयावधि में आ जाते हैं। अन्यथा फिर क्या करना है, जितने घंटे की समयावधि होती है उतनी ही बार उत्तर हो जाएगा। जैसे 6 घंटे की समयावधि तो 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में कितनी बार, 6 बार। यहां तक हो गया मित्रों। अब ये थे मित्रों हमारे 180 डिग्री के कोण से संबंधित सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न। अब इस 180 डिग्री के कोण में भी हमें वैसे प्रश्न देखने हैं जैसा कि हमने 0 डिग्री वाले में देखा था कि भाई 1 घंटे की जो समयावधि दी जाती है उस 1 घंटे की समयावधि के दौरान क्या पूछा जाता है, बिल्कुल करेक्ट समय पूछा जाता है कि करेक्ट समय किस प्रकार क्या करना है, ज्ञात 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना, 180 डिग्री के कोण का भी क्या समय ज्ञात करना। इससे पहले जो प्रश्न अपन ने अभी देखे हैं वो हैं इसके सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पर एक्चुअल समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न जैसा कि हमने 0 डिग्री वाले में भी किए थे। तो फॉर्मूला, सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास वही, बजकर, ये बजकर का चिन्ह 60/11 इंटू समय। मित्रों यहां तक का तो 0 डिग्री वाले में था ये सही फॉर्मूला, बजकर 60/11 इंटू समय, ये फॉर्मूला। अब देखो इसमें केवल 180 डिग्री और 0 डिग्री वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां बस पीछे +-6। यहां तक तो 0 डिग्री वाले में भी था, बस उसके पीछे +- और 6, इतना सा लिखते ही ये फॉर्मूला किसका हो गया, 180 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। और कल हमने देखा था कि 0 डिग्री वाले में भी यही था। अब यहां पर भी जो पीछे एक साथ प्लस का भी चिन्ह है और माइनस का भी चिन्ह है, और फिर पीछे क्या लिखे हुए हैं, 6 लिखे हुए हैं, तो 6 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसा का वैसा ही लिख देंगे। लेकिन प्लस और माइनस दोनों फॉर्मूले में एक साथ हैं, दोनों चिन्ह, प्लस का चिन्ह भी है और क्या है, माइनस का चिन्ह भी है। गुरुजी दोनों एक साथ कैसे लगाएंगे, तो दोनों एक साथ काम में नहीं लेना है, या तो प्लस का ही चिन्ह लगेगा या फिर माइनस का ही चिन्ह काम में आएगा। कहां पर तो प्लस का चिन्ह काम में लेना है और किस जगह पर माइनस का चिन्ह काम में लेना है। देखिए कि यदि समय का मान
समय का मान 6 से कम हो तो कौन सा चिन्ह? प्लस वाला चिन्ह। और यदि समय का मान 6 या 6 से अधिक हो तो कौन सा चिन्ह काम में लेना है? माइनस वाला चिन्ह। देखिए मित्रों, यदि समय का मान का मतलब है जो अंक हैं जो समय के आएंगे, जैसे अपने 1 से लेकर 12 तक घड़ी में जो समय के मान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार से जो घड़ी में लिखे हुए। अब ये जो अंक जो लिखे जाएंगे, यदि समय का मान समय के स्थान पर जो हम लिखेंगे वो यदि किससे कम हो? 6 से। और 6 से कम कब होगा? जब 1 से लेकर 5 तक के डिजिट होंगे, वही 6 से कम होंगे। तो 1 से लेकर 5 तक का समय हो या 1 से लेकर 5 तक के डिजिट हो, अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि 6 से कम वाली संख्या हो समय की, तो फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह काम में लिया जाएगा? प्लस वाला चिन्ह या धनात्मक चिन्ह काम में लिया जाएगा। और यदि ये जो डिजिट है ये 6 से अधिक हो, 7 8 9 10 11 12, 6 से बड़ा हो, 6 से ज़्यादा मान हो, तो फिर कौन सा चिन्ह काम में लिया जाएगा? माइनस का। और यदि न तो 6 से कम हो और न ही 6 से ज़्यादा हो, कंप्लीट 6 हो, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समय का मान 6 या 6 से अधिक, तब भी क्या लगाया जाएगा? 6 हो तब भी माइनस। 6 से कम हो उसी स्थिति में धनात्मक आएगा, 6 हो या 6 से अधिक हो तो फिर ऋणात्मक चिन्ह काम में लिया जाएगा। कैसे? प्रश्न देखते हैं इसमें कि प्रश्न किस प्रकार से हमें करना है। बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला क्या है और प्रश्न किस प्रकार से, जैसा हमने 0 डिग्री में देखा। देखिए मित्रों, प्रश्न है अपने सामने, देखो मित्रों प्रश्न क्या है? 8 बजे से 9 बजे के मध्य 1 घंटे की समय अवधि है। हमने 0 डिग्री वाले कोण में भी देखा था, केवल 1 घंटे की समय अवधि देगा। इस प्रकार के प्रश्नों में जब हमसे ठीक समय पूछा जाएगा, यहाँ पूछ रहा है 8 से 9 के बीच ही बताना है। 8 से 9 के बीच का वो समय बताना है जिस ठीक समय पर कितने डिग्री का कोण बन जाता हो? 180 डिग्री का कोण बन जाता हो। उसके लिए फॉर्मूला, और सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है? बजकर। हमने 0 डिग्री वाले कोण में देखा बजकर के स्थान पर क्या लिखा जाता है? जो समय के 2 डिजिट है अपने पास 8 और 9, तो हमेशा बजकर के स्थान पर जो 0 डिग्री में लिखा गया था 180 डिग्री में भी वैसा ही लिखा जाएगा। कौन सा डिजिट लिखते हैं? पहले वाला। तो पहले वाला क्या है? 8, तो बजकर के स्थान पर 8 लिख दिया। और ये बजकर का चिन्ह 60/11 वैसे के वैसे ही लिख दीजिए। ये 60/11 इंटू पीछे क्या है? समय। हमने देखा पहले कि बजकर के स्थान पर भी समय का पहला ही डिजिट आता है और पीछे जो समय का स्थान लिखा हुआ है प्रश्न में दिए गए दोनों अंकों में से वही पहला। बजकर के स्थान पर भी 8 और समय के स्थान पर भी क्या आ जाएंगे? 8। ये 8। अब हमें क्या करना है? पीछे है प्लस माइनस, तो या तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देख लीजिए दोनों में से प्लस का तो कब लगेगा? ये प्लस का चिन्ह जब समय का मान कितने से कम हो? 6 से कम। और यहाँ समय का मान कितना आ रहा है? 8। तो ये बताइए जो समय का मान है अपने 8, ये 6 से कम है? नहीं है। नहीं है तो फिर धनात्मक नहीं आएगा। 6 या 6 से अधिक, मतलब 6 से अधिक है तो चिन्ह कौन सा आएगा? ऋणात्मक चिन्ह। माइनस का चिन्ह ये लीजिए और पीछे क्या है? 6।
इन दोनों को हल कर लीजिए। 8 बजकर ये ऐसा का ऐसा है 60/11, 8 में से 6 गए तो 2, हल कर लीजिए। 60 को 2 से गुणा कर दीजिए और 11 का भाग लगा देंगे। 60 को 2 से गुणा किया तो 120/11, 120 में 11 का भाग दिया तो 10 सही 10/11, और ये क्या हो गई मिनट, 10 सही 10/11 मिनट। और इधर कितना बजकर है 8 बजकर, पूरा आंसर हो जाएगा 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। ये वो समय है जो प्रश्न में पूछा गया है कि 8 से 9 के बीच होना चाहिए। तो देखिए 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट 8 से 9 के बीच का ही समय है, और वो ठीक समय बताया गया है इस ठीक समय पर। कौन से ठीक समय पर? 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से हम 180 डिग्री के कोण का समय ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए मित्रों इससे संबंधित। देखिए मित्रों 2 प्रश्न अपने सामने हैं। यही 180 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करने के 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो है 1 बजे से 2 बजे के बीच पूछ रहा है 180 डिग्री का कोण कौन से समय पर बनेगा, और दूसरा है 5 बजे से 6 बजे के बीच, और वही है 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले, फिर उस क्वेश्चन को। समय क्या दिया गया है 1 से 2 के बीच। तो सबसे पहले सूत्र क्या है अपना बजकर, और अब हम ये भली प्रकार से जान चुके हैं कि बजकर के स्थान पर 2 जो डिजिट है समय के, उनमें से कौन सा आएगा पहले वाला, और पहले वाला क्या है 1, तो ये 1 और बजकर का चिन्ह, फिर फॉर्मूले में आगे 60/11, फिर इनटू समय, और समय के स्थान पर वही पहले वाला डिजिट कितना 1, अब प्लस माइनस 6। अब 1 जो समय का मान है वो 6 से क्या है कम है, तो 6 से कम है तो कौन सा चिन्ह आएगा धनात्मक चिन्ह, ये प्लस, और पीछे संख्या कितनी 6। तो दोनों का योग करेंगे 60/11 वैसे के वैसे ही इंटू 6 और 1, दोनों को हल करेंगे जोड़ के, तो कितने हो गए 7, और ये आगे का तो वैसा का वैसा ही रहेगा 1 बजकर। अब इनको क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। 60 को गुणा करना है किससे 7 से, 60 को 7 से गुणा कीजिए, 6 7 42, 420 बटे कितने 11, 11 का भाग देंगे किसमें 420 में, दीजिए 11 33, कितने बच गए 9, आगे 0 90, 90 में 11 का भाग दीजिए, 11 8 88, 38, शेष बच गए 2, उनको ऊपर लिख देते हैं, और ये 11। तो कितने मिनट आ गए 38 सही 2/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर 1 बजकर, ये 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। तो ये तो बन जाएगा कितने समय पर 38 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। उत्तर हो गया कौन से का 1 बजे से 2 बजे के बीच जो समय पूछा था कि किस समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो बनेगा 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर। इस सवाल को और देखते हैं। यहाँ पर क्या है 5 से 6 के बीच। अब बड़ी आसानी से अब तक हम पूरे फॉर्मूले में पूरा सवाल स्टेप टू स्टेप हल करके देख रहे थे। अब जल्दी से इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है बजकर, और बजकर के स्थान पर कौन सी डिजिट पहली वाली, और सवाल में पहला जो समय का डिजिट है वो क्या है ये 5। बजकर का चिन्ह 60/11 इनटू क्या आएगा समय, और समय के स्थान पर भी 5। समय का मान 6 से कम है, 5 है तो 6 से कम है, तो कौन सा चिन्ह आएगा मित्रों, प्लस का, ये प्लस और पीछे क्या है 6।
ऐसा नहीं है कि सर ये 5 तो यहाँ से यहाँ लिख दिए और ये 6 यहाँ से यहाँ लिख दिए। ये जो पीछे वाले 6 हैं वो यहाँ से नहीं लिखे हैं। ये अपना जो फॉर्मूला है 180 डिग्री में है जो समय ज्ञात करने का, उस फॉर्मूले में जो 6 लिखे हुए हैं वो 6 हैं, न कि इस सवाल में दिए गए 6। हल कर लीजिए। 5 बजकर ऐसा का ऐसा ही 60/11 और क्या किया 5 और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया 11। अब देखिए मित्रों इसमें तो क्या हो रहा है 11 से 11 क्या हो गए कट गए, 11 से 11 कट गए तो ऊपर कितने बच गए 60। तो ये 60 क्या बच गए इधर मिनट, केवल 60 ही तो बचे भाई, 11 से 11 कट गए तो 60 ही बचे। तो ये 5:60 और 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 घंटा। 5:60 को हम कहेंगे कि कितने बजे 6 बजे। ये लीजिए 5 बजे से 6 बजे का जो समय अवधि है 1 घंटे की, उसमें 180 डिग्री का कोण कौन से समय बनेगा 6 बजे बनेगा। तो मित्रों ये थे हमारे 180 डिग्री के जो कोण से संबंधित प्रश्न हैं, उनको किस प्रकार से करते हैं ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा। अब जो हमारे 3 निश्चित कोण हैं उनमें से हमने 0 डिग्री का कोण पढ़ लिया, 180 डिग्री का कोण पढ़ लिया, इनकी सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न और इनका जो करेक्ट समय ज्ञात करवाया जाता है उन प्रश्नों के बारे में हमने देख लिया है। अब हम इसका जो एक और निश्चित कोण 90 डिग्री का जो कोण है उसके संबंध में पढ़ेंगे और वहाँ पर किस प्रकार से इन सामान्य प्रश्नों को और किस प्रकार से जो करेक्ट समय ज्ञात करवाया जाता है उन प्रश्नों को कैसे करेंगे वो हम अगली कक्षा में उससे संबंधित पढ़ेंगे। मित्रों जिस प्रकार से आप लोग हमें प्यार और सम्मान दे रहे हैं, आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, तो सब्सक्राइब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाएं सफलतापूर्वक बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसके प्रति इसके पीछे आप लोगों का योगदान है। आप इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अपने जो मित्र हैं, आपके जो साथी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवगत कराएं ताकि वो भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी को, अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उसको आगे बढ़ा सकें। और हमें आशा है आप निरंतर हमें प्यार और स्नेह देते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।